आज की इस प्रातःकालीन पवित्र बेला में उपस्थित मंचस्थ आर्य समाज के धर्माचार्य जी, जुझारू एवं कर्मठ आर्य समाज के मंत्री जी, प्रधान जी एवं समस्त अंतरंग सदस्यगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, प्रिय बच्चों, आज हमने इस संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म यज्ञ कर्म संपन्न किया। कोई भी कार्य हम प्रारंभ करते हैं तो उसके लिए ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करना आवश्यक होता है, जिससे कि वो कार्य निर्विघ्न संपन्न हो सके। आइए मैं भी अपनी बात को प्रारंभ करने से पहले आप सबको परमेश्वर की शरण में ले चलने का प्रयास करूं। एक गीत के माध्यम से मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा। एक पंक्ति मैं बोलूंगा, उसी को हम सभी रिपीट करेंगे। परमेश्वर की शरण में जाने का प्रयास करेंगे। छोटा सा भजन, बहुत ही सुंदर शब्द है। प्रभु तेरी शरण में हम सब आए, प्रभु तेरी शरण में हम सब आए। तालियां सबकी बजनी चाहिए, ताल के साथ में आनंद लेते हुए गीत गुनगुनाएंगे। प्रभु तेरी शरण में हम सब आए, प्रभु तेरी शरण तेरे खजाने नहीं होते कम, तेरे खजाने नहीं होते कम। मुँह खोले और क्या मांगे हम, मुँह खोले और क्या मांगे हम। बिन मांगे रतन बरसाए, बिन मांगे रतन बरसाए। प्रभु तेरी शरण में हम सब आए, प्रभु तेरी शरण में हम सब आए। फूल मिले या मिले चाहे कांटे, फूल मिले या मिले चाहे कांटे। तेरा प्रसाद है सब तुम्हें बांटे, तेरा प्रसाद है सब तुम्हें बांटे। सुख दुख हो सब हंस
तेरे चरणों में रहूं प्रीति लगाए, तेरे चरणों में रहूं प्रीति लगाए। प्रभु तेरी शरण में हम सब आए, प्रभु तेरी शरण में हम सब आए, प्रभु तेरी शरण में हम सब आए। परमेश्वर की इस बनाई हुई सृष्टि में हम उसके बनाए हुए नियमों का ही परिपालन करते हुए चले आ रहे हैं, इसलिए हमसे कोई गुनाह ना हो, हमसे कोई गलती ना हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हमें हमेशा करते रहना चाहिए, जिससे कि हम कभी भी गलत मार्ग पर न जा सकें। आज हमने संसार का यज्ञ, जिसको कहा शास्त्रों में यज्ञों वै श्रेष्ठतमं कर, यज्ञ जो है वो संसार का श्रेष्ठतम कर्म है। जैसे इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं तो 3 फॉर्म पढ़ाई जाती हैं, गुड, बेटर और बेस्ट। गुड अर्थात अच्छा, और बेटर उससे अच्छा, और बेस्ट सबसे अच्छा। इसी प्रकार जब हम संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत में भी 2 प्रत्यय होते हैं, एक होता है तरप और एक होता है तमक। तरप का तर बसता है और तमक का तम बसता है। तो यज्ञो वै श्रेष्ठ तमम कर, जब किसी शब्द के बाद तर लग जाता है तो बन जाएगा, जैसे श्रेष्ठ के आगे तर लगेगा तो बनेगा श्रेष्ठ तर, अर्थात उससे ज्यादा श्रेष्ठ। और अगर तम लग गया तो बन जाएगा श्रेष्ठ तम, अर्थात सबसे श्रेष्ठ, अर्थात इससे श्रेष्ठ कोई कार्य नहीं। तो वही संसार का महानतम कार्य आज हमने किया, परमेश्वर का ध्यान किया, प्रकृति का पूजन किया, देवताओं का पूजन किया। आज हम संसार में देखते हैं तो आप बताइए, जब हम किसी पंडित जी के पास जाते हैं तो उनसे कहते हैं हमारे घर में ये ग्रह है जी, ये परेशानी है, तो हर परेशानी के लिए वो अलग देवता बता देते हैं। अगर आपके घर में ये परेशानी है तो किसी देवता का पूजन, ये परेशानी है तो इस देवता का पूजन। लेकिन ये यज्ञ ऐसा है कि आपको सोचना नहीं पड़ता कि किस देवता का पूजन करें, क्योंकि इससे सारे देवताओं का पूजन हो जाता है। जो देता है उसे क्या कहते हैं? देवता। देवो दानात्वा धातु से देव शब्द बनता है, तो जो देता है वही हमारे लिए देव है। और ये प्रकृति हमें सब कुछ देती है और इसका पूजन हम इस यज्ञ के माध्यम से करते हैं। तो सभी देवों का पूजन इसके द्वारा होता है। अच्छा, इस यज्ञ में हमने जो आहुतियां दी हैं वो श्लोकों से दी हैं कि मंत्रों से दी हैं? मंत्रों से दी हैं। मंत्र शब्द का यदि मैं शाब्दिक अर्थ आपसे पूछूं तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मंत्र शब्द का अर्थ कोई बता सकता है मुझे? मंत्र शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मंत्र शब्द का अर्थ होता है विचार। क्या होता है? विचार। जब हम 4 लोग बैठ करके कुछ बातचीत कर रहे होते हैं, किसी मुद्दे पर कोई विचार विमर्श कर रहे होते हैं, तो कहा जाता है कि क्या हो रहा है? मंत्रणा हो रही है। क्या हो रहा है? मंत्रणा हो रही है। उस मंत्र शब्द से ही मंत्रणा शब्द बना है। तो मंत्र शब्द का अर्थ होता है विचार। हमें जीवन को जीना कैसे है, ईश्वर की स्तुति करनी कैसे है, प्रकृति का पूजन करना कैसे है, अपने जीवन को दुखों से दूर रखना कैसे है, अपने जीवन को कुंदन बनाना कैसे है, ये सभी विचार हमें मंत्रों के द्वारा प्राप्त होते हैं। मंत्र ही क्यों दिए? मंत्र इसलिए क्योंकि विचारों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। क्योंकि विचारों से यदि मनुष्य उन्नति को प्राप्त होता है तो विचारों से मनुष्य पतित भी होता है। विचारों से मनुष्य उन्नति को प्राप्त होता है तो विचारों से मनुष्य पतित भी होता है। और जब मनुष्य शब्द वेद में आया और किसी ने पूछा कि मनुष्य किसको कहते हैं, तो आचार्य यास्क हुए हैं जिन्होंने पुस्तक लिखी है निरुक्त। निरुक्त में क्या है? वेदों की कठिन कठिन शब्द उठा के रखे हैं कि इस शब्द का क्या अर्थ है।
क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो अर्थ का अनर्थ हो जाता, और पाश्चात्य विद्वानों ने वेदों का गलत अर्थ इसीलिए कर दिया क्योंकि उनको नहीं पता था कि क्या प्रसंग चल रहा है और इस शब्द का क्या अर्थ होगा, क्योंकि संस्कृत में एक शब्द के 1000 अर्थ हो जाते हैं। जैसे एक शब्द है सैंधव, सैंधव के 2 अर्थ हैं, एक नमक और एक घोड़ा। अगर हम खाना खाने बैठे हैं, भोजन करने बैठे हैं और हम कहते हैं सैंधवम आनय, सैंधव लेकर के आओ, और उस समय यदि कोई व्यक्ति घोड़ा लेकर के आ जाए तो वो मूर्खता का प्रतीक होगा, हास्य का पात्र होगा। और यदि कहीं जाने के लिए तैयार कर खड़े हैं और हम कहते हैं कि सैंधवम आनय, सैंधव ले आओ, और यदि हम नमक लेके आ जाते हैं तो वहां भी वो हास्य का पात्र होगा। इसलिए प्रसंग देखना होता है, किस शब्द का कहाँ क्या अर्थ है। तो वो अर्थ जब हम नहीं देखते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और इसी का सहारा लेते हुए कई पाश्चात्य विद्वानों ने कह दिया कि वेदों में तो गौ शब्द है, गौ की बलि के बारे में बात की गई है, लेकिन उनको नहीं पता कि गौ शब्द का अर्थ वाणी भी होता है, गौ शब्द का अर्थ पृथ्वी भी होता है। तो कहाँ क्या अर्थ है वो हमें देखना होता है, विचार करना पड़ता है। इसलिए मनुष्य शब्द का अर्थ आचार्य यास्क लिखते हैं कि मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति इति मनुष्य। मनुष्य किसको कहा? जो विचार करके कर्मों को करता है उसी का नाम मनुष्य है। अगर हमने विचार करना छोड़ दिया तो हम मनुष्य नहीं रहे। अगर हम जन्म लेने से मनुष्य बन जाते, ये शरीर धारण करने से यदि मनुष्य हो गए होते तो वेद हमें ये आदेश नहीं देता कहा कि मनुर्भव, मनुष्य बन जाओ। इसका मतलब हम अभी मनुष्य नहीं है। मनुष्य तब बनेंगे जब हम विचार करके कर्मों को करेंगे, अपने कर्तव्य और अकर्तव्य को जानेंगे, तभी हम मनुष्य बन जाएंगे। इसलिए मंत्रों से हम आहुति देते हैं। विचार जीवन में अत्यधिक महत्व रखते हैं, तो विचारों से अपने जीवन को हमें कुंदन बनाना होता है। अच्छा, हम ये कर्म तो कर लेते हैं, ये कर्म करते संसार में हम किसी से भी पूछें कि जीवन में कैसे कर्म करना चाहिए, पाप करना चाहिए कि पुण्य करना चाहिए, तो हर व्यक्ति कहता है कि जीवन में पुण्य करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। तो क्या हमने ये कभी विचार किया कि पाप होता क्या है और पुण्य होता क्या है? ये शायद हमने कभी विचार नहीं किया होगा कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। केवल हमने ये सुना है और ये हम दूसरों को बताते भी हैं कि पाप मत करो और पुण्य करो। हमारे द्वारा जो भी कर्म किया जा रहा है वो कर्म पाप बनेगा या पुण्य बनेगा, इसकी जानकारी हमें कैसे लगेगी? कैसे लगेगी इसकी जानकारी हमें? हमारे द्वारा जो भी कर्म किया जा रहा है उस कर्म को करते समय यदि कोई महत्व की बात है तो वो है वो कर्म किस भावना से किया जा रहा है या किस विचार से किया जा रहा है। हमारे द्वारा जितने भी कर्म किए जाते हैं वो प्रत्येक कर्म पुण्य भी बन सकता है और प्रत्येक कर्म पाप भी बन सकता है। कोई भी कर्म है, प्रत्येक कर्म पाप बन सकता है, प्रत्येक कर्म पुण्य बन सकता है। यदि उसके पीछे कोई महत्व की बात है तो वो यही है कि वो कर्म हम किस विचार से कर रहे हैं या किसकी भावना से कर रहे हैं, वही महत्व रखना होता है, वही महत्व सबसे ज्यादा जीवन में रखता है। तो एक उदाहरण से हम इसे समझते हैं। मुझे बताइए, किसी छोटे से बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को थप्पड़ मारकर उसका दिल दुखाना पाप होगा या पुण्य होगा? हम किसी को भी थप्पड़ लगा दें, वो बच्चे का दिल तो दुखेगा ना, तो वो दिल दुखाना पाप हुआ या पुण्य हुआ? हम तो भजन गाते रहते हैं, किसी का दिल मत दुखाओ, तो किसी का दिल मत दुखाओ इसका मतलब दिल दुखाना पाप होता है। लेकिन किसी को हमने थप्पड़ मारा, उसका दिल दुखा, तो पाप हुआ या पुण्य हुआ? उसके हित में है तो बिल्कुल, जिसके हित में। हमें जब थप्पड़ मारा तो वो देखना होगा वो किस भावना से। यदि पिता अपने पुत्र को दंडित करता है तो उसके पीछे उसकी भावनाएं उसके हित में लगी हुई होती हैं, उसके विचार पवित्र होते हैं, इसलिए वो कष्टदायक कर्म भी पुण्य बन जाता है। ठीक इसी तरह से एक माता अपने छोटे से बच्चे को नहलाती है, धोती है, साफ करती है, बच्चा जोर जोर से रोता है, तो क्या वो माँ पाप करती है? नहीं ना, क्योंकि माता की भावनाएं वो पवित्र हैं, उसके हित में लगी हुई हैं, इसलिए वो कष्टदायक कर्म भी पुण्य बनता है। एक डॉक्टर अपने मरीज के अंगों को चीरता है, फाड़ता है, यहाँ तक कि काट भी देता है मरीज का, तो बहुत कष्ट होता है, उसको बहुत दुख होता है, लेकिन क्या वो कष्टदायक कर्म पाप होगा? नहीं।
क्योंकि वैद्य की, डॉक्टर की भावनाएं पवित्र हैं, उसके हित में लगी हैं, इसलिए वो कष्टदायक कर्म कैसा बन जाएगा? पुण्य बन जाएगा। ठीक इसी के विपरीत कोई शुगर का मरीज है, कोई डायबिटीज का पेशेंट है और हम ये जानते हैं कि उसको मीठा खिलाने से उसके रोग में वृद्धि हो जाएगी, और ये जानते हुए भी क्षणिक सुख की प्राप्ति के लिए चलो एक मिठाई खाने से कुछ नहीं होगा, है बहुत दिन हो गए, आपका भी तो मन करता ही होगा, है थोड़ा जीवा का क्षणिक सुख प्राप्त होगा, लेकिन उस क्षणिक सुख को प्राप्त करने के लिए अगर हम उसको मीठा खिला देते हैं तो क्या उसको सुख तो प्राप्त होगा, लेकिन क्या वो सुखदायक कर्म पुण्य बनेगा? वो पुण्य नहीं बनेगा, सुखदायक कर्म भी पाप हो जाएगा, और जो पहले उदाहरण दिया उससे कष्टदायक कर्म भी पुण्य बन सकता है। इसलिए ये जो यज्ञ कर्म हमने किया, इस यज्ञ को करते समय हम यहाँ किस विचार से बैठे हैं, किस भावना से बैठे हैं, ये सबसे अधिक महत्व रखता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने पड़ोसी को पूरा करने की भावना से हम यहाँ बैठे हैं। तो ये भावना क्या है? हम बैठे तो हैं, ध्यान हमारा मोबाइल में है, क्या हम विचारों से बैठे हैं? हमारे विचार तो कहीं और घूम रहे हैं। इसलिए मंत्र शब्द का जब अर्थ ही विचार है तो अपने विचारों को हमें पवित्र करना चाहिए, हमारी भावनाओं को पवित्र करना चाहिए। जिस कार्य के उद्देश्य के, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम यहाँ बैठे हैं, उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम ये यज्ञ कर्म करना चाहिए, तभी बनेगा यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म। यज्ञ संपन्न होता है, यज्ञ संपन्न होने के बाद एक उद्घोष हम बोलते हैं, हमारा घोष, अस्माकं घोषः, हमारा उद्घोष क्या बोलते हैं जी? कृण्वन्तो विश्वमार्यम्। क्या? जो ये वेद का मंत्र है और इसका ये एक चरण है, मैं मंत्र शब्द पर ही बात कर रहा हूं, तो ये विचार उसने दिया कि कृण्वन्तो विश्वमार्यम्, विश्वम आर्यम कृण्वन्तः, अर्थात विश्व को आर्य बनाओ। क्या वेद ने सीधा सीधा आदेश दे दिया? ये वेद की विशेषता नहीं है, सीधा आदेश नहीं देता है। वेद कहता है कि क्यों जरूरी है, किस लिए करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, और फिर कहता है कि ये काम करो। वेद ने का जो मंत्र पूरा है वो मंत्र ये है, इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। कहा? इंद्रम वर्धन्त अप्तुरः, हे अप्तुरः, हे सत्कर्मों में निपुण सज्जनों, इंद्रम वर्धन्त, इंद्र को बढ़ाते हुए, वर्धनता में क्षत्रिय प्रत्यय है अर्थात बढ़ाते हुए, इंद्र को बढ़ाते हुए, और अपघ्नन्तः अरावणः, अब अरावण लोग 10 लोगों का उच्छेद करते हुए, विनाश करते हुए क्या करिए आप? विश्वम आर्यम कृण्वन्तः। क्या आवश्यकता है? जब तक संसार वैदिक शिक्षाओं को अपने आचरण में लाकर आर्य नहीं बनता, तब तक इस संसार से पाप की भावनाएं दूर नहीं हो सकती, हमारा जीवन उन्नत नहीं हो सकता। जब हम अपने जीवन में वेद के मंत्रों को, उनके आदेश को, उनके उपदेश को जीवन में उतारते हैं तो हमारी जो संकीर्णता की भावनाएं हैं वो नष्ट होना शुरू हो जाती हैं। हमारी जो मानसिकता संकीर्ण, संकुचित हो चुकी है, वो विस्तृत होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वेद केवल संकुचित ज्ञान नहीं है, वेद तो पूरे विश्व के लिए है। इसलिए वो विश्व की जो भावनाएं हैं वही हमें आदेश देता है और कहता भी है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये धरती ही पूरा आपका परिवार है। लेकिन जब हम किसी एक मत की चारदीवारी के अंदर अपनी मानसिकता को बंद कर देते हैं तो एक कुएं के मेंढक में और हमारे में कोई अंतर नहीं रह जाता। कुएं के मेंढक अर्थात कूप मंडूक की वृत्ति को दर्शाने के लिए लोक में एक रोचक चुटकुला प्रचलित है। एक मेंढक रहता था कुएं, तालाब में, बाहर तालाब था बहुत बड़ा, उस तालाब में एक मेंढक रहा करता था। किसी दिन वो उछलता कूदता कि किसी कुएं में जा गिरा, और जिस कुएं में वो जाकर के गिरा उस कुएं में भी काफी सारे मेंढक रहते थे। तो कुएं वाले मेंढकों ने तालाब वाले मेंढक का स्वागत सत्कार किया, और स्वागत सत्कार करने के बाद उस मेंढक से पूछा कि महाशय, आप जिस जलाशय में रहते थे वो जलाशय कितना बड़ा था? वो जलाशय कितना बड़ा था? अब तालाब में रहने वाला मेंढक कुएं वाले मेंढकों को कैसे बताए कि वो कितना बड़ा था? लेकिन जवाब तो देना था, उत्तर तो देना था। इसलिए उसने उत्तर दिया कि महाशय, वो जलाशय तो बहुत बड़ा था,
ये बात सुन करके कुएं वाले मेंढकों में से एक मेंढक उठा, उसने लगभग 2 फुट लंबी छलांग लगाई और कहने लगा कि क्या इतना था? उसने कहा नहीं भाई साहब, ये तो बहुत बड़ा था, जिसमें मैं रहता था वो बहुत बड़ा था। इस बार उस कुएं वाले मेंढक ने और लंबी छलांग लगाई और कहने लगा कि क्या इतना था? बोला नहीं, और ये तो बहुत बड़ा था। इस बार कुएं के वाले मेंढक ने कुएं की सारी चौड़ाई पार करते हुए छलांग लगाई और कहने लगा कि चलो इतना रहा होगा। लेकिन तालाब वाले ने फिर वही कहा कि नहीं भाई साहब, वो तो बहुत बड़ा था। ठीक यही स्थिति भिन्न भिन्न मतावलंबी लोगों की होती है, उनके ज्ञान का क्षेत्र बहुत संकीर्ण होता है, इसलिए उन्होंने जितना देखा है वो उसको ही अपनी दुनिया समझते हैं। ईसाई जगत में बहुत लंबे समय तक ये माना जाता रहा कि पृथ्वी केंद्र है और सूर्य उसके चारों ओर की परिक्रमा करता है। लेकिन जब विज्ञान की कुछ उन्नति हुई तो विज्ञान के प्रकाश में एक उन्हीं के समुदाय में एक व्यक्ति हुआ, बहुत बड़ा वैज्ञानिक था जिसका नाम हुआ गैलीलियो। और उस गैलीलियो ने यह मान्यता दी कि देखो, पृथ्वी सूर्य के सामने ऐसी है जैसे एक विशाल पर्वत के सामने एक राई का दाना। लेकिन अगर कोई ये कहे कि विशाल पर्वत राई के दाने की परिक्रमा करता है तो ये बुद्धि से विपरीत है, बुद्धि के पे सटीक नहीं बैठता है। इसलिए ये स्वाभाविक और सरल नहीं है, क्योंकि स्वाभाविकता और सरलता इसी चीज में है कि छोटी वस्तु बड़ी वस्तु के इर्द गिर्द घूमे, न कि बड़ी वस्तु छोटी वस्तु के इर्द गिर्द घूमे। संस्कृत में एक न्याय है, सूची कढ़ाई न्याय बोलते हैं उसको, सूची कढ़ाई न्याय। सूची कहते हैं सुई को, जिससे हम धागे से कुछ ना कुछ सिलते रहते हैं, और कढ़ाई तो वही है जिसमें हम हलवा बनाते हैं प्रसाद के लिए। तो सूची और कढ़ाई, सूची कढ़ाई न्याय ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को सुई और कढ़ाई दीजिए और उससे कहिए कि या तो आप इस छोटी सी हल्की फुल्की सुई को उठा करके इस कढ़ाई के चारों ओर घुमाओ, या फिर कढ़ाई को उठा करके, भारी भरकम कढ़ाई को उठा करके सुई के चारों ओर घुमाओ। तो मैं समझता हूं सरलता और स्वाभाविकता इसी में है कि हर व्यक्ति हल्की फुल्की सुई को उठा करके कढ़ाई के चारों ओर घुमाएगा, लेकिन कढ़ाई को उठा करके सुई के चारों ओर घुमाएगा। और यदि ऐसा करता है तो फिर वो हास्य का पात्र होगा, बुद्धि के विरुद्ध होगा। तो पृथ्वी सूर्य के सामने राई के दाने की तरह है। तो इसी से ये सिद्ध होता है कि पृथ्वी ही सूर्य की परिक्रमा करेगी, सूर्य कभी पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करेगा। लेकिन गैलीलियो की इस बात को सुन करके ईसाइयों की दुनिया में तहलका मच गया और उनके खिलाफ एक क्वेश्चन कोर्ट, जांच करने वाली अदालत बैठाई गई और उसको कहीं कहीं लिखा मिलता है कि 10 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया, तो कहीं ये भी प्राप्त होता है कि उसको मृत्यु का दंड दिया गया। तो ऐसी ही स्थिति कुछ मुसलमानों में भी थी, इस्लाम में भी थी। वहां भी यही माना जाता था कि पृथ्वी केंद्र है और सूर्य उसकी परिक्रमा करता है। लेकिन आगे चलकर जब विज्ञान की उन्नति हुई तो उन्हीं के समुदाय में एक कवि हुए अकबर, तो उन्होंने मजाक उड़ाते हुए, एक मखौल बनाते हुए, एक चुटकी कसते हुए ये कहा कि पुरसुकून थी जिंदगी जब आसमां गर्दिश में था। पुरसुकून थी अर्थात सुकून से जी रहे थे जब आसमां गर्दिश में था। पुरसुकून थी जिंदगी जब आसमां गर्दिश में था। और जब से घूमी है जमीन हर आदमी चक्कर में, हर आदमी चक्कर में पड़ गया जब से आपने जमीन घुमाई है। तो ये उपहास उड़ाते हुए कहा गया। तो इस तरह से वेद की ये विशेषता है, वेद आपको संप्रदायों में नहीं बांटता है, वेद बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं करता है। वेद सबसे पहले कहता है ना आप हिंदू बनो, ना मुसलमान बनो, ना सिख बनो, ना ईसाई बनो, आप क्या बनो? मनुर्भव, अर्थात मनुष्य बनो, आप मनुष्य बनो। आप कहेंगे वेद तो कहता है आर्य बनो, अभी तो हम मंत्र पढ़ रहे थे विश्व आर्य, विश्व को आर्य बनाओ, अभी कह रहे हैं कि मनुष्य बनाओ। हाँ ठीक है, लेकिन आर्य किसको कहते हैं? आर्य भी श्रेष्ठ मनुष्य को ही कहते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य तो बनो, लेकिन कैसे मनुष्य बनो? श्रेष्ठ मनुष्य बनो। क्योंकि आर्य किसको कहा गया? आर्य की परिभाषा लिखते हुए कहते हैं, ये काशिका में लिखा है, जो हम व्याकरण के ग्रंथ काशिका को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि आर्य ईश्वर पुत्र। आर्य कौन होता है? ईश्वर का पुत्र होता है। तो इसलिए हमें श्रेष्ठ मनुष्य बनना है, तो अपने आप ही हम आर्य बन जाएंगे, अपने आप ही विश्व हमारा आर्य
बन जाएगा। अब इस जो मंत्र है हमारा इंद्रम वर्धन तो अपुरः, इसमें जो शब्द से अधिक विचार करने योग्य शब्द है वो है इंद्र। इंद्र क्या है? इंद्र शब्द जो बनता है, इंद्र बनता है इति परमेश्वरीय धातु से इंद्र शब्द बनता है, अर्थात परम ऐश्वर्यवान को भी इंद्र कहते हैं, परम ऐश्वर्यवान को भी इंद्र कहते हैं। अब ऐश्वर्य कौन सा? क्या धन संपत्ति ऐश्वर्य है? धन संपत्ति ऐश्वर्य तो है, लेकिन वो ऐश्वर्यों के सबसे पिछली कैटेगरी में, सबसे बाद की श्रेणी में आती है। यहां इंद्र शब्द का अर्थ दिया गया, सबसे पहला उत्तम जो इंद्र है वो है आत्मज्ञानी लोग। विद्वानों को बढ़ाइए, अपने आत्मज्ञान को बढ़ाइए, आत्मज्ञानी लोगों को बढ़ाइए। दूसरा इंद्र शब्द का अर्थ दिया गया बलवान, बल को भी बढ़ाइए। आत्मज्ञानी लोगों के साथ में बलवान लोगों की भी समाज में आवश्यकता है, राष्ट्र में आवश्यकता है। तीसरे नंबर पे कहा कि धनेश्वर्य को भी बढ़ाइए। तो आत्मज्ञान लोगों को बढ़ाइए, बलवान लोगों को बढ़ाइए और धनवान लोगों को बढ़ाइए। और फिर कहा अरावण अपघ्नन्तः, जो दस्यु लोग हैं, जो स्वार्थी लोग हैं, जो छली लोग हैं, जो कपटी लोग हैं, जो अदानी लोग हैं, जो दान नहीं देना चाहते हैं, ऐसे अदाता, अदानी, कृपण ऐसे लोगों का उच्छेद कीजिए, क्योंकि ये समाज के लिए घातक है। इनका नाश कीजिए, इनको हटाइए। और फिर कहा विश्वम मार्यम दृढ़वंता, वर्धनता का ऐसी क्रियाएं करते हुए, ये काम करते हुए आप विश्व को आर्य बनाइए, तो विश्व स्वयं ही आर्य बन जाएगा। आर्यों के राज्यों की झलक देखनी तो आप रामायण को पढ़िए। रामायण का जो वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वाल्मीकि जो हमारा मूल ग्रंथ है, जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, आदि ग्रंथ और आदि कवि वाल्मीकि को कहा गया, तो वहां जो उन्होंने लिखा और राम के राज्य की झलक वहां लिखी है। शुचि नाम एक बुद्धि नाम सर्वेशाम संप्रजानताम नासिक पुरेवा राष्ट्रेवा मृषावादी नरह खोजे। कहा उस राज्य में शुचि नाम एक बुद्धि नाम, सभी लोग एक बुद्धि हुआ करते थे, अर्थात एक मत वाले हुआ करते थे, एक ही विचार वाले हुआ करते थे। और कहा शुचि, वो विचार कैसे होते थे? पवित्र होते थे, अर्थात सभी लोग पवित्र विचार वाले होते थे, एक मत हुआ करते थे, आपस में भेद नहीं होता था। शुचि नाम एक सर्वेशाम प्रजानताम, सारी प्रजा के बारे में कहा कि सारी प्रजा वहां एक मत हुआ करती थी, राजा से अलग नहीं होती थी, राजा प्रजा से अलग नहीं होता, आपस में वैमनस्य का अभाव नहीं होता था। तो शुचि नाम एक बुद्धि नाम सर्वेशाम संप्रजानताम नाशीत पुरेवा राष्ट्रेवा, न आसीत नहीं था, क्या पुरेवा उस पुरी में, उस अयोध्या नगरी में, और राष्ट्रेवा उस पूरे भारत राष्ट्र में, उस पूरे आर्यवर्त राष्ट्र में तथा उस अयोध्या नगरी में क्या नहीं था? नासिक पुरेवा राष्ट्रेवा मृषावादी खुद नरह क्वचित, कोई झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी नहीं था। ये है राज्य, आर्य के राज्य की झलक। तो राम के राज्य को झलक हम कहते हैं ना, राम राज्य स्थापित करो, तो ऐसा था राम राज्य। जब हम पढ़ेंगे रामायण को तो हमें वहां मिलेगा। इसलिए वेद ने ऐसे ही नहीं कह दिया, ऋग्वेद ने आदेश दिया कि अहम भूमि अददाम आर्याय, मैं यह भूमि किसको देता हूं? मैं यह भूमि शासन के लिए आर्यों को देता हूं, क्योंकि वेद ने कहा तो आर्य को जातिवाचक शब्द नहीं है, अर्थात मैं ये भूमि आर्यों को देता हूं, श्रेष्ठ मनुष्य को देता हूं। और आर्य किसको कहा? आर्य ईश्वर पुत्र, जो पिता का अनुवृत्ति होकर के कार्य करता है वही आर्य होता है। इसलिए जो राजा भी प्रजा के सुख दुख को अपना सुख दुख समझे, ऐसे राजा को ही शासन करने का। तो इसलिए कहा अहम भूमि अददाम आर्याय, मैं भूमि आर्यों को देता हूं। ऐसी थी आर्यों की उदात्त आदर्शवादिता। तो आर्यों की उस उदात्त आदर्शवादिता को देखते हुए ही वेद ने आदेश दिया है कि विश्वम आर्यम क्रीडवन्तः, विश्व को आर्य बनाओ। तो हमने वेद के मंत्र को समझा, और वेद मंत्र में क्या सार समझा हमने कि संसार में आत्मज्ञानी लोगों को बढ़ाने के लिए, संसार में क्षत्रिय धर्म का निर्वहन करने के लिए, बलवान लोगों को बढ़ाने के लिए, तथा संसार में समाज में भ्रातृभाव स्थापित करने के लिए क्या करना होगा? विश्वम आर्यम क्रीडवन्तः, इस विश्व को आर्य
बनाना होगा। इसे वेद का आदेश है, बहुत पहले ही वेदों ने कह दिया, उसको वापस अपने जीवन में हमें उतारना है। तो ये गीत के माध्यम से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि समय बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। समय की मर्यादा होती है, समय का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। वैदिक धर्म से आर्यों को दूर हो गए, वैदिक धर्म से आर्यों को दूर हो गए, इतने गिरे कि धर्म से, इतने गिरे कि धर्म से काफूर हो गए, वैदिक धर्म से आर्यों को दूर हो गए, वैदिक धर्म से आर्यों को दूर हो गए, इतने गिरे कि धर्म से, इतने गिरे कि धर्म से काफूर हो गए, वैदिक धर्म से आर्यों को दूर हो गए। ऐसा नहीं था हम थे कभी आर्य नहीं, इस आर्यावर्त देश में थे अनार्य नहीं, ऐसा नहीं था हम थे कभी आर्य नहीं, इस आर्यावर्त देश में थे अनार्य नहीं। पहचानो अपने आप को, पहचानो अपने आप को, तो दूर हो गए, इतने गिरे कि धर्म से, इतने गिरे कि धर्म से काफूर हो गए, वैदिक धर्म से आर्यों को दूर हो गए। आर्य कहा गर्व से शर्मिंदगी नहीं, हिंदू की जिंदगी तो कोई जिंदगी नहीं। हिंदू शब्द का अर्थ क्या है जानते हैं? हिंदू शब्द का अर्थ होता है काफिर, हिंदू शब्द का अर्थ होता है काफिर, ये फारसी का शब्द है। हिंदू शब्द का अर्थ है काफिर, जो इस्लाम को नहीं मानते वो उसको क्या कहते हैं? काफिर। और हम सभी इस्लाम को नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने क्या नाम दिया? हिंदू। तो कहा आर्य कहा गर्व से शर्मिंदगी नहीं, हिंदू की जिंदगी तो कोई जिंदगी नहीं। अपनों से अपने आप ही एक हिंदू में बढ़ गया, एक आर्य में बढ़ गया। और हिंदू भी कोई शैव है, कोई वैष्णव है। हमें आज के समाज की परिस्थिति को देखते हुए एक होने की आवश्यकता है। इसलिए कहा अपनों से अपने आप ही, अपनों से अपने आप ही क्यों दूर हो गए, इतने गिरे कि धर्म से, इतने गिरे कि धर्म से काफूर हो गए, वैदिक धर्म से आर्यों क्यों दूर हो गए। प्यारे ऋषि ने आन कर अज्ञान हर लिया। इतना पाखंड तो आज नहीं है जितना उस समय फैला हुआ था जब महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज का आगमन हुआ था। तो कहा प्यारे ऋषि ने आन कर अज्ञान हर लिया, देकर उजाला वेद का अज्ञान हर लिया। प्यारे ऋषि ने आन कर अज्ञान हर लिया, देकर उजाला वेद का अंधकार हर लिया। गौरव ऋषि की राह में, गौरव ऋषि की राह में खुद चूर हो गए, इतने गिरे कि धर्म से, इतने गिरे कि धर्म से काफूर हो गए, वैदिक धर्म से आर्यों क्यों दूर हो गए, वैदिक धर्म से आर्यों क्यों दूर हो गए, इतने गिरे कि धर्म से, इतने गिरे कि धर्म से
दूर हो